हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टेंस की पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिया होता है। इसके अलावा आपको देखना है यदि काम कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें काम कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं दिया होता है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या काम कंप्लीट हो चुका है। यदि सेंटेंस दिया है उसने खाना खा लिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए देखना है कि यदि हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो वह इंट्रोगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि हिंदी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वह नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या शब्द और क्वेश्चन मार्क किसकी पहचान हो गई? इंट्रोगेटिव की। और नहीं शब्द किसकी पहचान हो गई? नेगेटिव की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेंस को पहचानना सीख गए होंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज या हैव। सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है। जो हैज हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करते हैं ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये हमने हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे वो लिख लिया है। हैज का यूज करना है ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज करना है आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या उन्होंने आपको
नहीं बुलाया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया है? ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हैव दे नॉट कॉल्ड यू। स्ट्रक्चर में जमा दिया। क्या लिखा हमने सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैव हेल्पिंग वर्ब लिखी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अब अदर वर्ड था नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर जो हिंदी का सेंटेंस दिया है इसको आपने पहचान लिया होगा। इस सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर आपको ये देखना है कि हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। अब इसी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया है, इस कारण से पता चला कि ये नेगेटिव है। तो इस तरह से पहचान लिया। फिर हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था उसमें उसको जमा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है? क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है? क्या लिखेंगे? हैव दे नॉट ईटन फूड। हैव दे नॉट ईटन फूड। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या यहाँ वर्षा नहीं हुई है? क्या यहाँ वर्षा नहीं हुई है? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हैज इट नॉट रेन्ड हेयर। हैज इट नॉट रेन्ड हेयर। सबसे पहले हैज लिखा, सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड था नहीं, और क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे भोपाल नहीं गए हैं? क्या वे भोपाल नहीं गए हैं? तो इसका बन जाएगा हैव दे नॉट गॉन टू भोपाल। हैव दे नॉट गॉन टू भोपाल। तो पहले हमने इसको पहचान लिया, काम कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इंट्रोगेटिव है। बीच में नहीं शब्द है, इस कारण से नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या वे निबंध नहीं लिख चुके हैं? क्या वे निबंध नहीं लिख चुके हैं? तो इसका क्या बन जाएगा? हैव दे नॉट रिटन ऐसे या एन ऐसे, दोनों सही है। क्या वे निबंध नहीं लिख चुके हैं? हैव दे नॉट रिटन एन ऐसे या हैव दे नॉट रिटन ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों सेंटेंस सही हैं। एक और कौन सा? हैव दे नॉट रिटन
ऐसे। तो क्या किया हमने, स्ट्रक्चर में जमा दिया। पहले तो इसको पहचाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने देखा क्या शब्द सबसे पहले दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इस कारण से इंट्रोगेटिव है। बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव है। स्ट्रक्चर में जमा दिया, सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी का अगला टाइप, अगला फॉर्म पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और ट्रांसलेशन आपसे आसानी से बनने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।